नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी काव्य 17वीं तुलसी के पद इस काव्य को हम देखने वाले हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस काव्य के जो कवि है तुलसीदास जी, उनका जन्म 1532 में तथा निधन 1623 में हुआ था। तुलसीदास जी भक्त चूड़ामणि, लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के शीर्ष के कवि में रूप में व्याख्यात है। हम उनको देख सकते हैं कि उनका जन्म राजपुर जिला बांदा, जो अभी स्थित उत्तर प्रदेश में माना गया जाता है, तथा उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा उनकी माता का नाम तुलसी देवी था। बाल्यावस्था में ही उनकी माता तथा पिता का उनको सुख प्राप्त नहीं हुआ था और बाबा नरहरिदास ने उनको अपने पास रखा हुआ था। मैंने हम देख सकते हैं तुलसीदास जी के जो माता पिता थे वो बाल्यावस्था में उनका देहांत हो गया था। तब बाबा नरहरिदास ने उनको अपने पास रखा था और उनको आश्रय दिया था। उन्हीं के साथ गोस्वामी ने वर्षों तक काशी, अयोध्या और चित्रकूट में रहकर वेद, वेदांत, इतिहास और पुराण के दर्शन का गहन किया था। इसी प्रकार अध्ययन करके ज्ञान प्राप्त किया था उन्होंने। तभी बाबा नरहरिदास ने ही राम नाम की दीक्षा दी थी। तभी उनको राम नाम की दीक्षा इन्होंने ही दी थी। कहते कि पत्नी रत्नावली की वासना के बाद आप राम भक्ति की ओर उन्मुख हुए थे। यानी जब वो पत्नी का त्याग होने के बाद उन्होंने राम भक्ति का मार्ग अपनाया था। बाद में तो वो आप राम के परम भक्त के ही बन गए थे। हम देख सकते कि तुलसीदास जी की जो रचनाएं का संबंध प्रधान रूप से राम में से है और वज्र और अवधी दोनों भाषाओं में अपने काव्य रचे थे। उन्होंने अपने समय की प्रचलित प्रधान काव्य शैली में से उन्होंने राम साहित्य का सृजन किया था। इस नाते तुलसीदास को अपने समय का प्रतिनिधि कवि भी कहा गया है कि उनके समय उन्हें प्रतिनिधि कवि में भी जान सकते हैं। रामचरितमानस उनका श्रेष्ठ ग्रंथ है और भारत की जनता में राम को ईश्वर के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई उसका श्रेय तुलसीदास को ही दिया जा सकता है। हम देख रहे हैं कि आज जो राम के बारे में हमें आज जो प्राप्त हुआ है सब उसकी देन तुलसीदास जी है। उनके द्वारा ही आज हम राम के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और हर व्यक्ति आज एक राम भक्त और ईश्वर को साक्षात है, उसमें राम जैसा आचरण पाने का देख रहा है। हम देख सकते कि रामचरितमानस को धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। रामचरितमानस में विनय पत्रिका, काव्यतावाली, गीतांजलि, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, बर्वे रामायण, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रावणा प्रश्नवली, रामलला नचो तथा वेरंग्य दिबंधी आपकी उल्लेखनीय कृतियाँ है। ये सब तुलसीदास की अच्छी काव्य शैली की हमें देखने को मिलती है। हम देख सकते कि इस काव्य में अह अथवा घमंड जीवन में उत्पन्न होने वाली अनेकानेक समस्या का कारण हुआ करता है। यानी तुलसीदास जी हमें यही बताने का यहाँ पे प्रयत्न करें। यदि व्यक्ति ने अपने अह को नाश कर विनय को धारण कर सके तो वो जीवन में अनेक संकटों से बच सकता है। इन पदों में तुलसीदास ने अपने आराध्य देव राम के प्रति अपना विनय भावना का प्रदर्शन करते हुए आराध्य को छोड़कर अनंत न जाने का निश्चय भी किया हुआ है। यह हमें यहाँ पे देखने मिलता है। और तुलसीदास जी ने हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि एक भक्त की यह विनय भावना यदि आज के व्यक्ति अपने जीवन में उतार सके तो संघर्षों की धूप में झूलते हुए
संसार के प्राणों को एक नई चेतना मिल सकती है। यहाँ पे तुलसीदास जी ने हमें यही बताने का प्रयत्न किया है। मित्रों, इस काव्य में संत तुलसीदास जी भगवान राम के परम भक्त दिखाए गए। राम ही उनके सब कुछ थे और राम के चरणों को छोड़कर वे अन्य किसी देवता की शरण में जाने को तैयार नहीं थे। यह हम देख सकते हैं कि उनके दो पद दिए गए हैं। उसमें हम देख सकते हैं कि पहले पद में से ही राम के चरणों में अपना समर्पण भाव और उनके प्रति अपनी अटूट निष्ठा प्रकट करते हुए, और दूसरे पद में उन्होंने राम के प्रति अपने अनेक संबंध बताकर उनके चरणों की शरण में जाने की याचना की है। इस काव्य में वो हम देखने वाले हैं। इस काव्य में जो तुलसीदास जी ने बताया हम नीचे पंक्ति द्वारा समझ सकते हैं। जाऊ कहा तजी चरण तुम्हारे, काको नाम पति पातन, जग के ही अति दीन प्यारे, कौन देव बुराई बीर दहित हटी हटी अदम उदारे, कग मुग ब्याद पशन विटाप जड़, जवन कवन सुर तारे, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब मायवित बिचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपनावे हरे। यानी तुलसीदास जी हमें यहाँ पे बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि भक्त तुलसीदास और राम के से कह रहे कि वे प्रभु, मैं आपके शरणों को छोड़कर और कहाँ जाऊँ। संसार में पति पावन नाम और किसका है, आपके सिवाय कोई नहीं है, ऐसे कवि हमें बता रहे हैं। दीन दुखी के लोग आपके सिवाय और किसे प्रिय है, आपके सिवा अन्य किस देव ने हट करके दुष्टों का उद्धार किया है, और ये आपका बड़प्पन है। यानी कभी हमें ये भी बता रहे कि पक्षी यानी जो जटायु रामायण का प्रसिद्ध गिर और सूर्य के सारथी अरुण का पुत्र था, और सीताहरण के समय उसी ने रावण को से युद्ध किया और वो घायल हुआ, और राम को सीताहरण का समाचार भी जो प्राप्त हुआ था वो जटायु पक्षी द्वारा ही प्राप्त हुआ था। बाद में उसने प्राण छोड़ दिए। समाचार देने के बाद ही जटायु ने अपने प्राण छोड़े थे। उसके बाद हम देखते थे मोग यानी मरीच एक राक्षस था जो तड़का राक्षस का पुत्र था तथा रावण का अनुचर था, और स्वर्ण मुख के रूप में भी राम द्वारा वो मारा गया था। बाद में हम देख सकते कि व्याध एक शिकारी थे। पहले वो वाल्मीकि हिंसावृत्ति से जीवन यापन करने थे, परंतु बाद में संत कदिक ऋषि के उपदेश से जीव हिंसा यानी जीव जो हिंसा उन्होंने उसका त्याग करके तपस्या में लगे हुए थे, और महर्षि वाल्मीकि कहलाते इन्होंने रामायण की रचना की थी। इन्हें हम देख सकते कि जो शिकारी के रूप में जो थे, पर ऋषि द्वारा अच्छा मार्गदर्शन और हिंसा प्रवृत्ति को छोड़ के उन्होंने अच्छे अपने मार्ग में और हम उसे आज महर्षि वाल्मीकि भी जानते हैं। तथा हमें इस काव्य में रहीम जी यानी तुलसीदास जी ने बताया कि पाषाण यानी पत्थर होता है, जो अहिल्या थी और महर्षि गौतम की पत्नी शांभवश वो पत्थर बन गई थी, और राम के चरणों के स्पर्श से ही उनका उद्धार हुआ था, और एक अहिल्या ये पत्थर के रूप से वो महिला के रूप में रूपांतरित हुई। यानी शांभवत ऋषि के शांभवत द्वारा उन्हें ये हुआ था। बाद में हम देख सकते कि विपट एक वृक्ष है, और यमलाजुन कुबेर का पुत्र नल कुबेर और मणिगिवा नारद के शपथ से गोकुल में 2 अर्जुन वृक्ष के रूप में वो उत्पन्न हुए थे। किसी अपराध पर जब यशोदा ने कृष्ण को इन पेड़ों से बांधा था तो वे गिर पड़े और उनका उद्धार हुआ। तभी श्री कृष्ण यानी उनके द्वारा इन दोनों का उद्धार इस काव्य में कवि ने हमें बताने का प्रयत्न किया है।
जवन जवन यानी यवन, यूनान का निवासी एक यवन कहा जाता है कि वो एक मुसलमान ने जुगर के आघात से मरते उस समय हराम शब्द का आघात था और अनजाने में यही राम शब्द का उच्चारण करने से उसकी मुक्ति हो गई थी। यवन में इसको देवता ने तारा है और देवता, राक्षस, मुनि, नाग यानी हाथी, मनुष्य सब मारा गया था वशीभूत। और इसी के बारे में सोचते दिखाते हुए तुलसीदास कहते हैं कि प्रभु इनसे अपनापन जोड़ने से मुझे कोई लाभ नहीं होगा, यानी इनसे कोई अपनापन जोड़ने से मुझे कुछ लाभ नहीं होने वाला है। इस पदों में, इस पंक्ति में कवि ने हमें अब हम दूसरा पद देखते हैं। तू दयालु दीन है, तू दानी है भिखारी, हो प्रसिद्ध पातकी तू पपयु जहारी। नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मासो, वो समान आरत नाही अति त्रियार तोसो। बाय तू हो जीव, तू ठाकुर हो चेरो, तात मात गुरु सका तू सब विधि है तू मेरो। तो ही मोही नाते अनेक मनिये जो भावे, जो तो तुलसी कुपालू चरण बरस पावे। इस पद में तुलसीदास जी हमें यही बताने का प्रयत्न कर रहे कि हे प्रभु आप दयालु हो तो मैं दीन अर्थात दया पात्र हूँ, आप दानी है तो मैं भिखारी हूँ, यदि मैं प्रसिद्ध पापी हूँ तो आप जैसा पापों का समूह को नष्ट करने वाला दूसरा कोई नहीं है, इसे तुलसीदास जी बोल रहे हैं। आप अनाथों के नाथ हो तो मुझ जैसा कोई अनाथ नहीं है और मेरा जैसा कोई दुखी नहीं है, ऐसा कवि यहाँ पर बताने का प्रयत्न करें। और आप जैसा कोई दुख दूर करने वाला भी इस सृष्टि में नहीं है, ऐसा रहीम जी का ये हमें तुलसीदास जी बता रहे हैं। हे प्रभु आप बस से तो मैं जीव हूँ, यानी आप स्वामी है तो मैं आपका सेवक यानी दास हूँ। यानी तुलसीदास जी ये भी बता रहे कि आप सभी का जो है आज मेरे माता पिता गुरु मित्र सब तरह से मेरे हितैषी है, पर आप और मेरे बीच अनेक रिश्ते नहीं, वो बोल रहे कि हमारे बीच यानी माता पिता गुरु मित्र और सब तरह के रिश्ते, यानी आप सब मेरे हो, यानी आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ऐसा तुलसीदास जी हमें यहाँ पे बताने का प्रयत्न करें। तुलसीदास जी बता रहे कि इनमें से जो रिश्ता आपको पसंद हो वो मुझसे आप जोड़ सकते हैं, यानी आप कौन सा भी रिश्ता मुझसे जोड़ना चाहते हो तो आप जोड़ सकते हो, ऐसे तुलसीदास जी हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि एक कृपालु मैं जो किसी तरह आपके चरणों की शरण बनना चाहता हूँ, यानी आपके चरण में मैं रहना चाहता हूँ, यानी आपके चरण में ही मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ, ऐसे तुलसीदास जी हमें यहाँ पे बताने का प्रयत्न करें। तुलसीदास जी ने इस पदों के में हमें यही बताने का प्रयत्न किया है, इस दोहे में हम बता सकते हैं कि उन्होंने श्री राम प्रभु को ही आपके चरण छोड़कर वो कहाँ नहीं जाना चाहते, इस काव्य में हमें बता रहे। और उन्होंने ये भी हमें बताने का प्रयत्न किया है कि हे प्रभु आपके और मेरे बीच अनेक संबंध है, आप किसी भी संबंध से मुझसे जोड़ना चाहते हो, मैं तो किसी भी संबंध द्वारा आपके चरणों की शरण पाना चाहता हूँ। इस काव्य में तुलसीदास जी हमें यही बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने इस काव्य में हमें अच्छी तरह से देखा कि राम के प्रति उनकी भक्ति अटूट है और राम के सिवा वो किसी के पास जाना नहीं चाहते, उनके चरणों में वो रहना चाहते हैं। इस पद में उन्होंने बताने का प्रयत्न किया है। हम इस काव्य में हमने अच्छी तरह से राम के विषय माहिती प्राप्त हुई, जो तुलसीदास ने अच्छे बताने का प्रयत्न किया है। इस काव्य के नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है उसे आपको अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से सुंदर अक्षर में लिखना है और उसे याद भी करना है। धन्यवाद।